पानी है मेरे पास, आशु पानी दे। भाई आ गया? मैं आपकी वजह से आया हूँ। और हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के जस्ट पीछे ये बस्ती हजरत निजामुद्दीन की वो तंग गलियां होकर के गुजरती हैं और पहुंचाती हैं एक लंगर खाने में। और वो लंगर खाना ऐसा है कि जहां पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनाया बांटा जाता है, जरूरतमंदों को दिया जाता है। मैं आपको उस लंगर खाने में लेकर के पहुंचा हूं, वो आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर अब से नहीं बल्कि एक लंबे दौर से, इस वक्त तो लॉकडाउन है और क्योंकि सहरी और इफ्तार का भी इंतज़ाम यहाँ किया जाता है, आम दिनों में भी यहाँ लोगों के लिए खाना पकाया जाता है और भूखों की भूख मिटाई जाती है। इसका जगह का नाम ही निजामुद्दीन बस्ती के अंदर ये लंगर खाना ही कहलाता है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मेरी घड़ी के हिसाब से 1:41 का वक्त है, जहाँ एक बड़ी टीम नौजवानों की तैयार है खाने के पैकेट्स जो इन्होंने पैक किए हैं ले जा करके उन ज़रूरतमंदों के घर तक, उनकी दहलीज तक पहुँचाने के लिए, जहां वो इनका इंतज़ार कर रहे होंगे। और हर रोज़ इसी तरह से खाना बन करके पक करके यहाँ से उन जगहों तक पहुँचाया जाता है। इसमें जो लोग काम में लगे हैं, ये एक ऐसा कार्य खैर है, एक ऐसा पुण्य की नीयत से, एक ऐसा सवाब की नीयत से किया जाने वाला काम है जिसको आप सोच सकते हैं कि आज के टाइम में हुकूमत जो हिंदुस्तान की है या हुकूमत जो दिल्ली की है, वो भी ये कह रही है कि आप लोग भूखों का ख्याल रखिए, अपने पड़ोस के लोगों को ढूंढिए, ऐसे ज़रूरतमंदों को ढूंढें जिनको आप खाना पहुंचा सकते हो, खाना खिला सकते हो। क्योंकि ये ताकत किसी के बस की बात नहीं, ये सिर्फ मौला ही है, ये सिर्फ ऊपर वाला ही है जो ऐसे लोगों के ज़रिए जो कुछ साहिब हैसियत है, चंदा करके आपस में कंट्रीब्यूट करके इस तरह का इंतज़ाम करते हैं, कुछ इस तरह का आपस में जुड़ाव रखते हैं कि वो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को समझते हुए खाना बनाते, पकाते, उन्हें परोसते हैं। ऐसे कुछ लोगों से आपकी बात भी कराना चाहता हूं जो लोग पिछले काफ़ी टाइम से इस काम में लगे हैं। क्या नाम है आपका? शेख गुलाम जिलानी। जिलानी साहब, आप लोग कितने वक्त से लगे हैं इस काम के अंदर? अब क्योंकि हालांकि रमज़ान चल रहा है, लॉकडाउन तो पिछले महीने भर से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, तो आप इस तरह ज़रूरतमंदों को खाना कब से खिला रहे हैं? जी, ये हम लोगों ने 25 तारीख से स्टार्ट करा था, लास्ट मंथ की। 1 महीने से हमें ज़्यादा हो चुका है। उस वक्त में हम लंच और डिनर दोनों वक्त में लोगों को खाना पहुंचा रहे थे। यहाँ खाना बनता है और यहाँ से पूरे निज़ामुद्दीन में अलग अलग एरिया में टीम जाती है और वो डिस्ट्रीब्यूट करती है घरों पर जाकर, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है, तो उस चीज़ के मद्देनज़र घरों पर जाकर ये डिलीवर करते हैं। और जब से रमज़ान शुरू हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सहरी में डिलीवर कर रहे हैं ये सारे पैकेट्स। सहरी में हम तकरीबन 2 बजे तक सब लोगों के पास कोशिश करते हैं कि 2 से ढाई बजे तक सहरी पहुंचा दें, और उसके बाद हम असर के वक्त में इफ्तार का पहुंचाते हैं, शाम का खाना। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ज़रूरतमंदों को आपने कैसे पहचाना, या आप कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ आप खाना प्रोवाइड कराते हैं? कौन कौन से इलाके में आप भेजते हैं? देखिए, पूरी बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन का ही एरिया, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो हम बेहतर जान सकते हैं कि किस शख्स को ज़रूरत है, किसे ज़रूरत नहीं है। तो हमने पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी रैकी करी, कहाँ कहाँ ज़रूरत है। और पूरे बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन में, चाहे वो दिलदार नगर का इलाका हो, चाहे खुसरो नगर अलवी चौक हो, चाहे कोर्ट में कुछ लोग हों, पूरी बस्ती में हमने तकरीबन 800 से ज़्यादा लोगों को एक लिस्ट बनाई जिन्हें खाने की ज़रूरत है, जिनके पास कोई काम नहीं है और ना ही पैसे हैं इस वक्त। और हमारी कोशिश रहती है कि हम उन सब लोगों तक खाना पहुंचा सकें वक्त से। यानी आप लोगों ने पहले पूरी तैयारी करी है इसके पूरे इलाके में, आप लोगों ने देखा है कि कहाँ ज़रूरतमंद है जिनके घर तक आप लोग ये पहुंचा रहे हैं फूड पैकेट्स। जी, तो खाने में वेज नॉन वेज दोनों होता है या सिर्फ वेज रखते हैं? ज़्यादातर हम लोग वेज ही रखते हैं, लेकिन अब रमज़ान शुरू हुए हैं तो एक आध दिन हमने कोशिश करी है कि कुछ रमज़ान में नॉन वेज हो सके। लेकिन हमारा खाना यहाँ से बाहर भी जा रहा है। श्रीनिवासपुरी में जो क्वारंटाइन किए हुए लोग हैं, वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो सहरी कर रहे हैं, जो इफ्तार कर रहे हैं क्योंकि रोज़ा रख रहे हैं। तो यहाँ से तकरीबन 30 लोगों का खाना वहाँ जा रहा है। वहाँ पर हम नॉनवेज नहीं भेज रहे हैं, हम वेज ही भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे लोग भी क्वारंटाइन होंगे जो शायद ये सारी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते होंगे। तो
तो इसलिए वहाँ पर हम लोग वेज भेज रहे हैं, यहाँ पर हम मिक्स हैं। यानी आप जो है श्रीनिवासपुरी तक खाना, निजामुद्दीन बस्ती के इलाके में श्रीनिवासपुरी तक, और कहाँ कहाँ? नहीं, पूरी निजामुद्दीन बस्ती का इलाका है, और इसके अलावा जो श्रीनिवासपुरी स्कूल में क्वारंटाइन किए हुए लोग हैं वहाँ पर हम खाना पहुँचा रहे हैं। तो आप शेख जिलानी से इस वक्त सुन रहे थे इस लंगर खाने में जहां खाना बनाया जाता है, और ये इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए नॉनवेज में भी वो चिकन वगैरह आजकल रमज़ान की वजह से, अदरवाइज वेजिटेरियन इनके यहाँ खाना बनता है, और ऐसे बहुत से लोग जो कि वेजिटेरियन हैं उनके लिए वेज खाना प्रोवाइड कराते हैं क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर, और साथ में उन मकामात पर लॉकडाउन होने के बाद से अब तक लगातार बस्ती निजामुद्दीन में इस तरीके की जो खिदमत है वो अंजाम दी जा रही है। पूछना चाहता हूँ, अगर खाने का मेन्यू आप बता सकें तो उन गरीबों के लिए, मुस्तहिक लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, और वेज या नॉन वेज दोनों ही, क्या क्या है आप बता सकते हैं खाने में जो आप बनाते हो? नॉन वेज में तो हम लोगों ने सिर्फ चिकन ही बनाया है, चिकन में आलू डालकर बनाए हैं। बाकी जहाँ तक वेज की बात है, हम लोग कोशिश करते हैं कि रोज़ाना हम मेन्यू को चेंज करें, रिपीट ना करें। जैसे आज हमने सोयाबीन आलू बनाया है, कल हमने चने की दाल लौकी बनाई थी, हाँ। उससे पहले हमने राजमा बनाया। तो हमारी कोशिश होती है कि दाल सब्जी इस तरह की चीज़ें हम दें। मॉर्निंग में सहरी में हम लोग रोटी दे रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन का रोज़ा होता है, लंबा रोज़ा है, चावल जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम रोटी दें, तो वो हम रोटी बनाकर दे रहे हैं। जहाँ तक क्वारंटाइन सेंटर की बात है, वहाँ प्योर वेज ही जा रहा है, बल्कि हमारे जो साथी हैं ले जाने वाले, गगनदीप सिंह हैं भाई, वो आते हैं यहाँ पर श्रीनिवासपुरी से, और वो खुद अपनी गाड़ी में यहाँ से लेकर जाते हैं। उन्हें सारा मटेरियल यहाँ से डिलीवर कर देते हैं, जो हमारा खाना होता है, रोटी चाय वगैरह, ये सारी चीज़ें हम उन्हें डिलीवर करते हैं, और गगनदीप सिंह खुद उसे लेकर जाते हैं। अच्छा, आप उसके अलावा जो चावल वगैरह है वो क्या बनाते हैं? चावल वगैरह हम इफ्तार में जब बनाते हैं, शाम के वक्त में खाना बनाते हैं, तो उस वक्त में हम चावल में कभी ताहरी बनाते हैं, कभी वेज पुलाव बना लेते हैं, इस तरह की चीज़ें। कभी सोयाबीन उसमें डाल देते हैं हम चावलों के साथ, सोयाबीन बिरयानी लाइक। उसके अलावा हमने राशन किट्स रमज़ान से पहले, जो ऐसे लोग थे जिन्हें कच्चा राशन चाहिए था, तकरीबन 400 से ज़्यादा लोगों को हमने कच्चे राशन की किट्स डिस्ट्रीब्यूट करी, जिसमें आटा, दाल, चावल, सारी चीज़ें शामिल थी, तेल वगैरह, चीनी पत्ती, सभी चीज़ें। बस्ती के जिम्मेदारों में इसी निजामुद्दीन बस्ती में, जहाँ से मरकज़ महज 5 कदम की दूरी पर है, और वो मरकज़ है जो इंसानियत का मरकज़ है। वो कोरोना का मरकज़ नहीं, वो इंसानियत का मरकज़ है, और उसको मैं नहीं कह रहा, तमाम इंसानियत कहती है। मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती कासिम भी मौजूद हैं। मुफ्ती कासिम, आप यहाँ पर हैं, आप किस तरीके से मदद कर पा रहे हैं, और आप लोग जो इतना बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं लॉकडाउन से लेके अब रमज़ान तक, इसका पैसा किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि ये बात मैं भी कह चुका हूँ कि कुछ कंट्रीब्यूशन आप लोग करवा रहे हैं इलाके के लोगों से, जो जिम्मेदार हैं या जो साहिब हैसियत हैं, अलावा उसके कौन लोग कर रहे हैं? अब तक जो यहाँ चल रहा है ये ज़्यादातर हमारे बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन के ही लोग हैं, जो इसमें हर तरीके का ताउन दे रहे हैं। माली ताउन भी है, और ख़िदमत के तौर पर हमारे यहाँ नौजवान लड़के जो हैं वो तकरीबन पूरे दिन लगे हुए हैं, जो यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ अभी जैसा कि बताया गया हमारे जिलानी भाई ने कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया मुस्तकिल ये दोनों वक्त का खाना, और इसके अलावा अब तक अगर हम देखें मुश्तरका तौर पर हमने कई घरों पर 15 दिन 20 दिन की किटें भी पहुंचा दी हैं, जो वो लोग खुद बनाकर इस्तेमाल कर लें। तो ऐसे में हमने ये नहीं देखा कि कौन मुसलमान है या कौन गैर मुस्लिम है, इसमें हमने सिर्फ ये देखा है कि ज़रूरतमंद कौन है, इंसान कौन है और ज़रूरतमंद कौन है। आप इसकी मिसाल भी देखें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास क्रिश्चियन कॉलोनी है। आज से कुछ दिन पहले मेरे पास वहाँ से भी फ़ोन आया था, सारे हमारे बिरादरान वतन थे, गैर मुस्लिम भाई थे, उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत है, और अब तक हमारे यहाँ कोई ना राशन पहुँचा है और ना उस वक्त तक दिल्ली सरकार की कोई मदद पहुँच रही थी। तो हम वहाँ भी उनके लिए तकरीबन 20-20 दिन का राशन, एक फैमिली को, कई फैमिली को 20-20 दिन का वहाँ राशन देकर आए। इसी तरह ओखला में, जमुना पार में मुस्तकिल ये कोशिश जारी है, और इसमें पूरी बस्ती के लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह ताउन है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये भी सफाई सुथराई का भी ख्याल और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से यहाँ उसकी रियायत की जा रही है। ग्लव्स और मास्क वगैरह की पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर काम हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आपको दिखा दूं कि जिस वक्त में अब चूँकि खाना यहाँ बनाया जा रहा है और लोगों को फिर अब परोसा जाएगा, ऐसे हालात के अंदर सीख लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए
दिल्ली की हुकूमत को भी और ख़ासतौर से क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे उन तमाम मजबूर और बेबस लोगों के लिए भी, उन मरीजों की जो पहले क्वारंटाइन सेंटर से पहले कोविड के डेजिग्नेटेड अस्पतालों में थे, लेकिन आज उन लोगों की हालत बेहद ख़राब। अंदर से वो लोग वीडियोस जो बनाकर भेज रहे हैं कि उनको वक्त पर खाना नहीं दिया जा रहा, वक्त पर नाश्ता नहीं दिया जा रहा। जिम्मेदारी देना चाहे हुकूमत तो ऐसे लोगों को जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उन क्वारंटाइन सेंटर्स की भी NGOs को और उसके अलावा जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं उनको दे दें। तो मुझे लगता है वो जो खाली पेट लोग बैठ रहे हैं, सुबह का नाश्ता दोपहर खाने के वक्त, दोपहर का खाना रात के खाने के वक्त जो दिया जा रहा है, कम से कम उनकी भूख वक्त पर मिट सकेगी। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। पानी है मेरे पास, आशु पानी दे। आ गया मैं आपकी वजह से आया हूँ।